ये किस्सा है साल 1980 का। सितंबर का महीना था। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोठी कास बाग के आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। इस दौरान एक बच्ची को जमीन पर चमचमाती हुई प्लेट दिखाई पड़ी जो सोने की बनी हुई थी। बच्ची उसे अपने माँ बाप के पास ले गई। माँ बाप पुलिस के पास पहुंचे और वहाँ से होते हुए सोने की प्लेट रामपुर के नवाब के पास ले जाई गई। नवाब ने जैसे ही उसे देखा उनका चेहरा पीला पड़ गया। प्लेट के यूं ही मिलने का मतलब था खजाने की चोरी। वो खजाना जिसकी कीमत आंकने के लिए आंकड़े कम पड़ जाते थे, जिसकी रक्षा के लिए गोरखाओं को लगाया जाता था और जिस तक पहुंचने के लिए 6 टन भारी 8 फुट लंबे लोहे के दरवाजे को पार करना पड़ता था। क्या थी रामपुर रियासत के खजाने की कहानी, चलिए जानते हैं। खजाने के बारे में थोड़ा पीछे जाते हैं और स्टोरी को जानते हैं। खजाने की ये कहानी शुरू होती है रामपुर रियासत के गठन से। साल 1774 में पहले नवाब थे फैजुल्ला खान। उनसे पहले रोहिला खंड का इलाका जिसमें रामपुर भी आता है पूरा रोहिला सरदारों के अधीन था, बल्कि रोहिला सरदार नजीब खान की वो शख्स था जिसने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण का न्योता दिया था। अब्दाली की जीत से रोहिले काफी ताकतवर हो गए थे और दिल्ली सल्तनत पर उनका सीधा दखल था। लेकिन 1773 में अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर रोहिलखंड पर हमला कर दिया और उनके इलाके पर कब्जा कर लिया। इस मारकाट से सिर्फ एक रोहिला सरदार बचा, फैजुल्ला खान। फैजुल्ला खान ने 4 गांव बराबर जमीन लेकर एक नई रियासत बनाई, नाम दिया रामपुर। फैजुल्ला खान ने 20 साल रामपुर पर राज किया, पर यह रियासत 1947 यानी देश की आजादी तक कायम रही। रामपुर के सेकंड लास्ट नवाब का नाम था नवाब हामिद अली खान। हामिद अली के दौर में रामपुर भारत की सबसे अमीर रियासतों में से एक थी। इसका एक कारण रियासत चलाने वाले की सूझबूझ थी और दूसरा दिल्ली सल्तनत और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से उनकी नजदीकियां। इस वजह से उन्हें मुगलों के हीरे मोती और सफिया और जायदाद हासिल हुई और इस तरह तैयार हुआ एक बेशकीमती खजाना। खजाने में ऐसा क्या था, इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिल पाता, लेकिन 1980 में जब एक चोरी की तहकीकात के चक्कर में इसकी लिस्ट निकालने की कोशिश की गई तो पता चला सरकारी ऑफिसर ने लिस्ट रातों रात गायब कर दी। लाइव हिस्ट्री इंडिया नाम की एक वेबसाइट में अक्षय चौहान ने इस खजाने के बारे में एक लेख लिखा है जिसमें कई दिलचस्प जानकारियां हैं। अक्षय ने भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी से खजाने का ब्यौरा हासिल किया है। माउंटबेटन की डायरी के अनुसार खजाने तक पहुंचने के लिए 6 दरवाजे से होकर जाना पड़ता था, जिनकी सुरक्षा गोरखा पहरेदार करते थे। हर दरवाजे की चाबी एक खुफिया बक्से में रहती थी और इन बक्सों की चाबी भी अलग अलग आदमियों के पास रहती थी। चाबियों के अलावा तिजोरियों में दोहरे कॉम्बिनेशन वाले ताले लगे हुए थे, जिनका कोड सिर्फ नवाब और उनके एक खासम खास को ही पता था। माउंटबेटन लिखते हैं, जवाहरात का बक्सा मेरे सामने खोला गया। इतने सारे जवाहरात देखकर मुझे लगा मानो मेरे सामने अरबी नाइट की कोई कहानी जिंदा हो गई हो। इन जवाहरातों में दुनिया के सबसे मूल्यवान हीरो में से एक एम्प्रेस ऑफ इंडिया शामिल था। इसके अलावा खजाने में 3 हार थे जिसमें अंगूठों के नाखून के बराबर मोती लगे हुए थे। खुले मोतियों की संख्या 10,000 थी। इसके अलावा पन्ना, रूबी और सोने के बने अमूल्य जवाहरात भी इस खजाने का हिस्सा थे। इस खजाने की चोरी को भारत की सबसे बड़ी चोरी में से एक माना जाता है। साल 1947 में आजादी के बाद इस खजाने का मूल्यांकन किया गया, तब इसकी कुल कीमत 3.5 करोड़ के आसपास लगाई गई थी। आजादी के वक्त रामपुर रियासत काफी महत्व रखती थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस पाकिस्तान में विलय कराने का दबाव डाला। हालांकि नवाब रजा अली खान ने तुरंत रामपुर का भारत में विलय करा दिया। आगे चलकर ये उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा बना। रामपुर रियासत की कहानी तो यही खत्म हो गई, लेकिन खजाने का खेल अभी बाकी था। साल 1966 में आखिरी नवाब रजा अली खान की मौत हो गई और उनके वारिसों में उनकी संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। ये विवाद कोर्ट में भी था कि 1980 में ये खजाना एक और बार खबरों में आया। हेडलाइन बनी, भारत की सबसे बड़ी चोरी रामपुर में। जैसा कि शुरुआत में आपको बताया, एक दिन किसी बच्चे को खासबाग महल के बाहर सोने की एक प्लेट मिली। नवाब रजा अली खान के बेटे मुर्तुजा अली खान कोठी की देखरेख किया करते थे। उन्होंने तुरंत तहखाना खुलवाया। सीबीआई, सीआईडी सब पहुंचे। तहखाने का दरवाजा सही सलामत था। 3 फीट मोटी दीवारें भी जो की त्यों थी। तहखाने की छत में हुए छेद से रस्सियों लटक रही थी। पता चलता था कि इस छेद के जरिए खजाने पर हाथ साफ किया गया। कमरे से खुदाई के उपकरण मिले, सिगरेट के ठूठे और पानी के भरे बर्तनों से पता लगता था काम में कई दिन लगाए गए हैं। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की, लेकिन चोर मिलना तो दूर, एक नई कहानी सामने आ गई। फोरेंसिक टीम ने जांच में पाया कि छत पर बने छेद से कोई व्यक्ति तो क्या बच्चा भी अंदर नहीं आ सकता था। दूसरी दिलचस्प चीज ये थी कि छत से लटकती रस्सियों पर उतरने चढ़ने का कोई निशान नहीं मिला था। मामला और उलझा जब चोरी के सामान का मिलान करने के लिए सरकारी दफ्तर से लिस्ट मंगाई गई। सालों पहले तैयार हुई ये लिस्ट भी गायब थी और चोरी का सामान कहां गया ये कभी पता नहीं चल पाया। खजाने में बची बाकी चीजों और नवाब की संपत्ति का मामला कोर्ट में चलता रहा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा, शरीयत के हिसाब से नवाब की संपत्ति का बंटवारा होगा। पुलिस की मौजूदगी में खजाने का दरवाजा तोड़ा गया। कयास लगाए जा रहे थे कि अंदर से करोड़ों का खजाना निकलेगा, लेकिन जब दरवाजा खुला वहाँ एक चौवन्नी भी नहीं मिली। खजाने के अलावा रामपुर के नवाब का मशहूर सिंहासन भी गायब हो गया था। इस सिंहासन की कहानी भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। इतिहासकार
डोमिनिक लेपिये और हैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में इस सिंहासन का ब्यौरा दर्ज किया है, जिनके अनुसार सिंहासन के बीचों बीच एक छेद बनाया गया था। ऐसा नवाब की खास दरखास्त पर किया गया था। नवाब सिंहासन पर बैठे बैठे बीच दरबार में निवृत्त होते थे, पूरी शाही गर्जना के साथ। उनका मानना था कि किसी भी हालत में बीच दरबार से उठकर नहीं जाना चाहिए, इसी कारण ये व्यवस्था की गई थी। कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।